मैं तेरे सदके हाय किसी और तरफ بھی دیکھ لیا کریں. अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। जैसे कि गाइस ये ड्रामा बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे है और सबका बहुत ही दिल छूने वाला ड्रामा है और इसमें अदाकार बहुत ही अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं और गाइस ये बहुत ही फेवरेट ड्रामा बन चुका है, सबका मनपसंद ड्रामा बन चुका है। जैसे कि गाइस अब आप देख सकते हैं 41 एपिसोड में कि गाइस नूर को पता चल चुका है कि ये उसकी जुड़वा बहन है नूर, जो कि जुल्फ़कार शाह की फर्स्ट वाइफ है। अब वो उससे पूछती है कि तुम मेरी बहन पे क्या जुल्म करते थे और तुमने इसी तरह उसे भी कैद किया होगा, जिस तरह तुमने मुझे कैद किया है इसी तरह तुम उस पे भी जुल्म करते होगे और उसके तो मनपसंद के कपड़े भी पहनने नहीं देते उसे, वो फाड़ देते थे, जला देते थे। वो कहता है कि नहीं, ऐसा नूर नहीं, जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं। और वो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं होती और वो उस पे गुस्सा करती है, जुल्फ़कार शाह पे। उसे कहती है कि हाँ तुम्हें गुस्सा आए और तुम सब कुछ कर सकते हो, क्या अगले बंदे के जज्बात और उसके दिल नहीं है क्या, जो कि तुम्हारी ही बात माने और सब तुमसे इतना डरते हैं? क्या तुम अपने आप को क्या समझते हो? और गाइस वो वहाँ से चले जाती है उसे छोड़कर। तो वो कहता है कि अपने वालिदैन से कहता है कि नूर मुझे छोड़ के चले गई है और उसकी अम्मी कहती है कि तुम्हें क्यों छोड़ के चले गई है। वो कहता है कि मेरी जो फर्स्ट वाइफ थी वो नूर की जुड़वा बहन थी। और ये बात सुनकर उसकी अम्मी भी हैरान हो जाती है और उसका बाप सुन रहा होता है, वो भी परेशान हो जाता है कि ये दोनों जुड़वा बहन थी, हमें तो पता ही नहीं। और गाइस अब नूर पुलिस ऑफिसर को कॉल करती है और अपनी पहली बहन के बारे में इंफॉर्मेशन लेती है और पूछती है ये एक्सीडेंट एक हादसा था, यहाँ फिर करवाया गया था। और वो पूछता है कि आप क्यों पूछ रही हैं। फिर वो बताती है कि मेरी जो बहन की डेथ हुई है, गुलाम मुर्तज़ा की फर्स्ट वाइफ जो थी उस वो मेरी जुड़वा बहन थी। तो जुल्फ़कार शाह की मैं दूसरी वाइफ हूँ। और वो कहता है जी आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको आपकी सही इन्फॉर्मेशन पहुँचाई जाए। अब वो इधर से मुर्तज़ा अब नूर के शोर को कॉल करता है और पूछता है कि आपकी वाइफ नूर की कॉल आई थी और वो अपनी बहन के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाह रही थी। और वो कहता है, उसका शोर कहता है कि हाँ वो मुझ पे ही शक कर रही है कि हाँ मैंने ही जानबूझकर मारा है और मैंने ही एक्सीडेंट करवाया है, लेकिन ऐसा नहीं, हकीकत कुछ हो रही है और इस नूर को नहीं पता। और दूसरी तरफ से सहलार जो कि अपनी वाइफ को धमकी देकर आया कि अब तुम हमारे दरमियान नहीं आओगी वरना मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। अब नूर मेरी जिद बन चुकी है, नूर को मैं हासिल कर कर ही रहूंगा, उससे बदला लेकर ही रहूंगा। अब वो पुलिस उसे पकड़ के ले जाती है और जब वो घर वापस आता है तो देखता है कि नूर भी घर पे ही है और उसका खूब फ़ायदा उठाता है कि उसे बहुत ज़्यादा तंग जलील करता है और इतनी धमकी देता है कि वो बहुत ज़्यादा मजबूर हो जाती है और बहुत ज़्यादा रोती है। दूसरी तरफ देखते हैं कि जो कि नूर का शोहर जो कि बहुत ही गुस्से में होता है जुल्फ़कार
شاہ بہت ہی غصے میں ہوتا ہے اور اپنے بابا سے کہتا ہے کہ یہ کیا ہوا، آپ میرے دشمن کیسے بن چکے، آپ نے نور کا ایکسیڈنٹ کیوں کروایا۔ اب ذوالفقار شاہ کو پتہ چل چکا ہے کہ نور کا قاتل اس کا باپ ہی ہے، اور اپنے باپ سے پوچھتا ہے اور وہ بہت ہی پریشان اور حیران ہو جاتا ہے کہ اس سے کیسے پتا۔ جیسے کہ جب نور نکلی گھر سے تو اس کے ذوالفقار شاہ کے ابو نے ہی اس کے گاڑی کا ٹائر اس کا بریکیں فیل کروا دی تاکہ یہ ایکسیڈنٹ حادثہ سمجھ کر یہ مر جائے اور لوگ یہ سمجھے کہ یہ ایک ایکسیڈنٹ تھا۔ لیکن وہ تو ذوالفقار شاہ بھی اس کے ساتھ بیٹھ کے گاڑی میں، جو کہ الزام ذوالفقار شاہ پہ آ چکا۔ اب دیکھتے ہیں گائز کہ کیا ہوتا ہے۔ آپ جڑے رہے گا ہمارے ساتھ اسی طرح اور پیار محبت دکھاتے رہیے گا گائز، اور اپنی رائے کا بھی اظہار لازمی کیا کریں۔ اور گائز اسلان کا ابو تو بالکل بھی نور کو پسند نہیں کرتا، اچھا نہیں سمجھتا، لیکن جب اس کے بیٹے کی حقیقت سامنے آتی ہے تو اسلان بھی اور جب اس کے بیٹے کی حقیقت سامنے آتی ہے تو گائز وہ بہت شرمندہ ہو جاتا ہے، لیکن اپنی بیوی کو کہتا ہے نور کو میں برداشت نہیں کر سکتا، اسے گھر سے نکال دو، کہیں بھی اسے چھوڑ آؤ۔ تو اس کی پھوپھا کہتی ہے میں اب اس کا پکا ہی انتظام کروں گی، کہیں نہ کہیں شفٹ کر دوں گی، بس کچھ دن صبر کریں۔ تو گائز اگر آپ اپنے چینل کو فالو نہیں کیا تو آپ فالو کر دیجیے گا اور لائک کر دیجیے گا اور اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔